Ready? Now, the first question. समझना है, समझ में आ गया? सो ठीक, सो गुड। नहीं समझ में आया तो आप लोग, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एंड कोशिश है कि रिकॉर्डिंग से जाती तो उसे ध्यान से देखिए, ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग से ये बेनिफिट होता है कि आप कितनी बार भी उसको देख सकते हैं ना। A two-digit number is such that the product of the digit is 12. ठीक है? When 36 is added to the number, then the digit are reversed. The number is. अब क्या कह रहा है कि एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट 12 है। अब टू डिजिट नंबर है तो उसका प्रोडक्ट 12 है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, ठीक है। When 36 is added to the number, then the digit are reversed. The number is पूछा है। अब आप इसमें बहुत टेक्निकली सॉल्व करेंगे वगैरह, मैं आंसर बताऊं, इसका आंसर है दिस, डी। आंसर इज डी। खत्म। क्यों? क्योंकि ध्यान से इस पे पढ़िए, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। अब क्या, 4 और 4 का प्रोडक्ट ये 16 होता है, 3 और 5 का प्रोडक्ट 15 होता है, 1 और 7 का प्रोडक्ट 8 होता है, 2 और 6 का प्रोडक्ट 12 होता है। तो आंसर कौन सा होगा? डी। सीधे खत्म। ठीक है, सीधे खत्म हो गया। चल, ऐसे चाहे तो कर एक्सप्लेन करना तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे। लॉजिकल का मतलब लॉजिक लगाओ, हमेशा मैथ्स नहीं लगाना, ठीक है? पुट द लॉजिक ऑल्सो। नाउ 62nd, mixed fraction of 125 upon 8 is 125 upon 8 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा होगा उसका 15 5/8, यही होगा ना? इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ये नहीं मुझे सिखाना चाहिए, ये तो तुम्हें ऑलरेडी आना चाहिए 7th क्लास में, ठीक है ना? वो सॉरी, what is the descending order of the fraction 14/17, 10/12, 6/7, 8/20? अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ये बताओ। सबसे बड़ा है 6/7, फिर उससे बड़ा है 10, सॉरी उससे छोटा है 10/12, फिर उससे छोटा है 14/17, फिर उससे भी छोटा है 18/22। अब ये देख लो किस में है। 6/7 पहला, ये है और ये है। 6/7 के बाद बात क्या होगा? 10/12। 10/12 इसमें नहीं है, इसमें 10/12 है, तो आंसर इज डी। बिना विदाउट सॉल्व। क्यों? कि फ्रैक्शन में एक लॉजिक होता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस जितना कम, वो नंबर उतना बड़ा। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना छोटा नंबर, ठीक है? क्लियर? समझ गए? अब फोर्थ सम, 0.023 लाइज बिटवीन। 0.023 किसके बीच में आता है? इसके बीच में आता है? नहीं, तो 0.03 हो गया, सॉरी 0.003 हो गया। 0.3 खुद ही बढ़ा थे, वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि 0.29 है, तो 0.2023 तो उसमें आएगा ही नहीं।
नेक्स्ट 0.02, 0.03। यस, यहां पर आए। ठीक है, एक तरह से 23 है ना, तो 0.02 को हमने 0.020 और 0.03 को 030। अब 21, 22, 23, 24 ऐसे सिंपल। 20 से 30 के लिए 23 आता है। हाँ आता है। बात खत्म। क्लियर। नेक्स्ट, a tabletop is covered with 25 square of equal size. The side of a square is 3 centimeter. What is the area of the tabletop? कहा है कि एक टेबल है, वो 25 स्क्वायर्स से पूरी तरह से कवर्ड। एक स्क्वायर की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर। तो एरिया पता करना। पहले एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 20, भाई कवर तो 25 स्क्वायर से है ना, तो हम टेबल पे क्यों जाए, हम सीधा इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेयर इज द आंसर? दैट इज सी। क्लियर? समझ गए ना? राजू एज आफ्टर 15 years will be 5 times his age 5 year back। या नहीं, राजू की एज 15 साल बाद 5 टाइम्स हो जाएगी 5 साल पहले जो इसकी एज थी। मान लेते हैं राजू की प्रेजेंट एज एक्स है। 15 साल साल बाद क्या होगी? x+5, x+15। और 5 साल पहले क्या होगी? x-5। यही होगी ना। अब क्या है कि जो ये x+15 है, ये इस x-5 से 5 टाइम्स है, यानी अगर 5 टाइम्स का कर दो ये दोनों बराबर हो गए। सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा? 5x-25 इज इक्वल टू x+15। 25 को उधर भेजो, x को उधर, तो ये हो जाएगा 5x-x इज इक्वल टू 15 + 25 इज इक्वल टू 40। और 5x-x 4x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। ठीक है, यानी 5 साल पहले राजू की एज 5 साल थी, अभी 10 साल है। 15 साल बाद क्या होगा? 25। 5 टाइम्स हो गया ना 5 साल पहले की एज का। बस तो राइट नाउ द एज इज 10 years। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। sheep is related to flock। sheep is related to the flock, then cattle is related to what? बता। दैट इज ए, हर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, choose the pair that shows a similar relationship as the given pair बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, बैडमिंटन का होता है कोर्ट, तो क्रिकेट का बॉल नहीं, स्केटिंग का रिंग, हॉकी स्टिक, फुटबॉल का गोल। आई थिंक द आंसर इज स्केटिंग रिंग। यस,
स्केटिंग रिंग। बैडमिंटन, क्यों? बैडमिंटन कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। क्रिकेट कहाँ होता है? स्टेडियम में होता है, बॉल में नहीं होता है, ग्राउंड पे होता है। हॉकी सेम, स्टेडियम या ग्राउंड। फुटबॉल सेम, स्टेडियम या ग्राउंड। स्केटिंग रिंग। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी। ठीक। अ पेयर ऑफ कोड इज गिवन। ठीक है। चूज द पेयर विच शोज द सिमिलर रिलेशनशिप एज द पेयर गिवन। तो अब ध्यान दो, JKLM 25 का 50, आंसर इज डी। क्योंकि यहाँ पर अपोजिट हो गया तो ये रॉन्ग हो गया। AB तो CD होना चाहिए था, डी है तो ये भी रॉन्ग हो गया। XY तो Y के बाद Z आता, Z के बाद A होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो लास्ट में इसमें क्यों सही है? PQRS। अब यहाँ 12 है तो यहाँ पर 24 डबल हो गया है। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट। दिन दिनार, डॉलर, येन, वेटिकन। तो सिंपल सी बात है, दैट इज द वेटिकन, बिकॉज इट्स अ कंट्री नेम एंड दिनार, डॉलर, येन ये क्या है? करेंसी नेम। ठीक है। नेक्स्ट 71, चूज द ऑड वन आउट। हाइड्रोमीटर, डायोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर। द आंसर इज बी, डायमीटर। बिकॉज हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी न किसी चीज को मेजर करने के लिए काम आते हैं, बट डायमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, साहिल, करीम एंड जतिन आर कलीग्स। साहिल एज इज 1 year लेस देन 3 times करीम एज। जतिन इज 4 years older than करीम। इफ साहिल इज 59 years old, हाउ ओल्ड करीम एंड? अब देखो क्या बोला है, साहिल की एज क्या है? 59। साहिल एज इज 59। ठीक है। और ये किसके बराबर? 1 year लेस देन द करीम से। मान लेते करीम की एज X है, तो करीम की एज की 3 times, करीम की एज जो है कि जो 3 times करेंगे उसका माइनस, उसमें से 1 year लेस। तो X को करो 3X, 3 times है, और -1 करें, वो होगा इक्वल टू 59 के। तो 3X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 59 प्लस 1 हो जाएगा 60। तो X इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3, दैट इज 20। ठीक है, दैट इज 20। अब ये तो आ गया, ये किसकी एज हो गई? 20, करीम की। अभी जतिन की बाकी है। जतिन क्या क्या है? जतिन इज 4 years ओल्डर देन करीम, यानी जतिन करीम से 4 साल बड़ा है, मतलब जतिन की एज 24 years, करीम की 20, तो जतिन की 24 years। अब देखो, आप लोग गलती कर 24 years 20 years ये लिख देते हो, या इस पे टिक मार देते हो क्योंकि भाई सही है। लेकिन यहाँ देखो क्या बोला है, पहले करीम की एज पूछा है, फिर जतिन की एज पूछा है। तो करीम की एज क्या है? 20, तो पहले 20 फिर 24। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर ये तो दो दो ऑप्शन दिए। हम्म। अब देखो, सम गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, Arti is sitting 14th from the left and Shreya is 7th from the right। क्या हो रहा है? अदिति गर्ल्स के एक रो में बैठी है, ठीक है, उसमें अदिति कितने पे? 14th पे, यानी उससे पहले कितने लोग हैं? 13। श्रेया राइट साइड से 7th पे है, यानी उसके बाद कितने लोग हैं? 6। ठीक है। और कहा क्या है कि 4 गर्ल्स अदिति और श्रेया के बीच में बैठी, 4 गर्ल्स यहाँ बीच में बैठी। तो बताओ टोटल गर्ल्स कितनी हैं? सिंपल, 13 + 14, तो 13 + 4 17, 17 + 6 23। अब 23 तो ऑप्शन में नहीं है, तो तुम्हें बता दूं 23 आपने पहले बार और बिटवीन काउंट किया है,
ये दोनों तो अदिति और श्रेया भी तो हैं। ये 13 क्या अदिति से पहले के, यानी अदिति के लेफ्ट में बैठे। ये 7 जो है ये श्रेया के राइट में बैठे, यानी न इसमें श्रेया काउंट हुई न यहाँ अदिति काउंट हुई। इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, यहाँ भी अदिति और श्रेया काउंट नहीं हुई है। तो टोटल कितना हो गया? हम्म। तो टोटल हो गया 25। ठीक। नेक्स्ट, arrange the given words in the correct order of event as they occur. One yarn, two plants, three shirts, fourth cotton, fifth cloth. तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो भैया प्लांट, क्या चाहिए हमें? प्लांट चाहिए। प्लांट कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। उसके बाद प्लांट के बाद क्या होता है? प्लांट के बाद आता है कॉटन। प्लांट से ही तो कॉटन निकलता है। कॉटन तो हो गया कॉटन। कॉटन से हम बनाते क्या है? यान। यान। ठीक है। कॉटन से क्या बना? यान। फिर यान से क्या बनते हैं? कपड़े। दैट इज क्लॉथ। क्लॉथ कहाँ पर? 5th पे है। और फिर क्या आएगा? क्लॉथ में क्या होता है? शर्ट। अब तो 2 4 1 5 3 कहाँ पर ऑप्शन है? दैट इज ए। ठीक है। चलो, अब देखो, मैप आप सब जानते हो, ज्योग्राफी सब पढ़ते हो। 75th क्वेश्चन मैप एंड डायरेक्शन पे। नॉर्थ होता है, ठीक है, साउथ होता है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। कह रहा है ये एक प्लेन है, ठीक है, वो साउथ ईस्ट में घूम रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? साउथ ईस्ट ऐसे जा रहा है। द पायलट टर्न्स द प्लेन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू लेफ्ट। अब इधर जा रहा है, क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, तो इसके लेफ्ट क्या है? इधर है ना? अब इधर लेफ्ट है, तो कितने डिग्री बोला? 90 डिग्री, यानी यहां से अगर ये बीचों बीच है तो अब कहाँ जाएगा? बीचों बीच इधर। ये डायरेक्शन कौन सी है? दैट इज नॉर्थ ईस्ट। दैट इज नॉर्थ ईस्ट। आंसर इज सी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 6 digit number greater than this by using all the same digit. Not is, it's not greater than, it will be, I think, smaller. ये smallest नहीं होगा, ये largest होना चाहिए। ये लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तब आपका आंसर ग्रेटर, या तो इसको ये ग्रेटर देन से को स्मॉलर देन कर दो, या तो स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट कर दो। ठीक है, अगर ये लार्जेस्ट करोगे तो आंसर बी होगा, ग्रेटर देन होगा तो आंसर, सॉरी लेस देन होगा तो आंसर सी होगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बाई चांस 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 ऑप्शन या क्वेश्चन ही गलत है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन किया है तो इसके मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली दिए जाए। ठीक है, इसके मार्क्स ऑटो, अगर आपने गलत दिखा तो भी दिए जाए, तो भी करेक्ट के मार्क्स दिए जाए, बिकॉज क्वेश्चन ही गलत। ठीक है। अब देखो, if plus means multiply, minus means divide, divide means, sorry, multiply means plus और divide means minus, then determine the following। अब देखो, ये जहां जहां 7 into 2 है, तो 7 into क्या क्या बोला है? प्लस। 7 प्लस
2 हो गया। प्लस का क्या बोला है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 8 हो गया। माइनस का डिवाइड, तो डिवाइड बाई 4 हो गया। और डिवाइड का क्या है, माइनस, तो -3 हो गया। अब बॉर्ड में सबसे पहले डिवाइड, तो 7 + 2 × 2 -3, तो 2 × 2 4 होता है। 7 + 4 -3, तो 11 - 3 = 8। द आंसर इज बी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, इफ 7 6 = 42, 8 and this is equal to 96, then 7 into 7 this। अब हो क्या रहा है कि इस साइन का मतलब पहले निकालना होता है। अब 7 6 42 आया, तो कैसे आया, मल्टीप्लाई किया तब आया। इस साइन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 12 किया तब 96 आया। यस, तो इसमें को भी वही काम करो। क्या करना है, 7 × 2 ब्रैकेट इंटू 8 × 2, 7 × 2 कितना होता है, 14, 8 × 2 16। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 2 4। द आंसर इज बी। क्लियर। उस साइन को देख के परेशान ना हो कि अरे ये कौन सा साइन। नाउ इन अ 4 member फैमिली, आर इज द वाइफ ऑफ पी, यानी पी क्या है, हस्बैंड है। ठीक है, आर क्या है, वाइफ है, हस्बैंड वाइफ। while L is the son of P and R, L is the son of P and R, यानी इन दोनों का बेटा जो है वो क्या है, L है, दैट इज सन। फिर बोला D is ग्रैंड सन ऑफ P, D is, D का, ये तो P और R का बेटा है, लेकिन D जो है वो इन दोनों का, वो इन दोनों का क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया। ग्रैंड सन इज डी। तो एल और डी का क्या रिलेशन है, तो सिंपल, ग्रैंड सन हम किसको कहते हैं, अब ग्रैंड पापा, ग्रैंड दादा किसको कहते हैं, अपने पापा के पापा। तो ग्रैंड सन कौन हुआ, आपके दादा के बेटे का बेटा इज द ग्रैंड सन। तो आपके और आपके पापा में क्या रिलेशन है, दैट इज फादर। ठीक है, सॉरी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सन, अभी फादर नहीं हुआ, दिस इज सन। डी इज सन ऑफ एल। ठीक है, डी इज सन ऑफ एल, फादर का नहीं। नेक्स्ट, arrange the given words in the sequence they occur in the dictionary and choose the correct option। ठीक है, कह रहा है कि उस सीक्वेंस में लगा जो जिसमें डिक्शनरी में ये वर्ड्स, तो डिक्शनरी में अगर वर्ड की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आता है भाई, CH CH CHS, तो सब में ध्यान दो, CHA 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 सब में है। लेकिन इन 3 लेटर्स के बाद क्या है, MRIPN, तो सबसे पहले कौन आएगा, आई। तो पहले, सबसे पहले क्या होगा, चेयर, कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे। फिर ये तो हो गया। अब सबसे पहले क्या आएगा, MRP और N में क्या आएगा, M आएगा, है ना। तो फिर 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 हो गया। M के बाद क्या आता है, N आता है, N कहाँ है, 5, तो 5, इसको भी कट कर दो, 5 हो गया। अब MN, तो उसके बाद क्या है, OPQ आता, P, यानी 4 नंबर, और फिर लास्ट में 2। तो कोड क्या बना, 3154, तो सीक्वेंस इज 31542। Now find the difference between 565.80 and 49.92।
तो अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। डिफरेंस का मतलब कि सॉल्व करना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 515.88। ठीक। नेक्स्ट, 50 kg 200 ग्राम ऑफ शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12%। द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड बाय ईच इज। तो पहले तो आपको इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ग्राम में चेंज करोगे तो आएगा 55,200 ग्राम अपॉन, और डिवाइड बाई 12। 12 से डिवाइड करो इसको। 12 4 जा 48, 7 2, 12 6 जा 12 6 जा। लेकिन अब ये ग्राम अलग हो रहा है, 12 6 उसके बाद 0। टोटल क्या है? 46 100 ग्राम सबको जाएगा। ठीक है, 4600 ग्राम सबको जाएगा। अब इसको जब केजी और ग्राम दोनों में चेंज करोगे तो आएगा 4 kg 600 ग्राम, विच इज सी। ठीक। नेक्स्ट, रोमन न्यूमरल्स ऑफ 498। 498 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? पहले 498 से पहले जान लो 500 को क्या कहते हैं। 500 क्या रहता है? डी। ठीक है, डी से पहले तो मतलब सी आएगा। 400 को क्या कहते हैं? सी डी। 400 को क्या कहेंगे? सी डी। ठीक है, अब 400 तो क्या, 90 को क्या कहते हैं? 90 को कहते हैं सी एक्स या एक्स सी, ये बताऊंगा। 90 को कहते हैं एक्स सी। तो पहला होगा सी डी एक्स सी। अब 8 को क्या कहते हैं? वी ट्रिपल आई। तो सी डी एक्स सी वी ट्रिपल आई कहाँ है? सी में। डी में क्या है? देखो वी डबल आई है, इसलिए ये गलत हो। Now, the number with which 72 is multiplied so that the product remains the same is as the number is। क्या है कि एक ऐसा नंबर बता जिससे 72 को मल्टीप्लाई करे तो 72 ही आए। तो भाई सिंपल सी बात, द आंसर इज 1। 72 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 72 ही आएगा। जीरो मत कर देना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो। नेक्स्ट, फाइंड फाइंड द difference between the face value of 5 and 9 is। अब इन दोनों नंबर में फेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है कितना होगा 5 एंड 9 का। तो आंसर इज 4। फेस वैल्यू बोला है, प्लेस वैल्यू नहीं बोला है। अगर प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछता वो, इन दोनों नंबर में प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, तब हम जाते। बट यहाँ पर फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है। फेस वैल्यू भाई 5 का फेस 5 ही होता है, 9 का फेस 9, तो 9 और 5 में क्या डिफरेंस है? 4 का। बात खत्म। ठीक है, क्लियर। हम्म। Next, in Rajiv's flower garden, 3 by 12 are white roses, 4 by 12 are yellow roses, and rest are red roses. What fraction of the roses are red? तो सिंपल सी बात है, देखो इसको करने के लिए कुछ नहीं। 12 है, टोटल 12 टाइप्स हैं। 3 टाइप के क्या है? व्हाइट रोजेस। 4 टाइप के येलो रोजेस। तो अब कितने टाइप बचे? 5 टाइप बचे। 5 टाइप और बचेंगे ना 12 कंप्लीट करने के लिए। 4 3 7 हो ही गया है। तो 5/12 are the red roses। बात खत्म। Now, a boy weighs 56.74 kg if the father is 1.5 times heavier than his son, then the weight of the father is। तो सिंपल जो 56.74 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो।
जब 56.74 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 85.11 kg। क्लियर? नाउ an ant went 4 meter 26 centimeter up a tree. Then it came 2 meter 30 centimeter down. The height of the ant from the ground is एक एक निकालते हैं। चींटी है, 426 मीटर ऊपर गई, फिर 2 मीटर 30 सेंटीमीटर डाउन गई, तो उसकी हाइट क्या होगी? सिंपल, 4 मीटर 26 सेंटीमीटर से 2 मीटर 30 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1 मीटर 96 सेंटीमीटर। बात खत्म। क्लियर? नाउ इफ टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 88 डेज? तो अगर आज मंडे है तो 88 डेज बाद कौन सा डे होगा? तो उसके लिए परेशान नहीं होना, पहले तो 7 से उस नंबर को डिवाइड कर। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, क्वोशंट आएगा 12 और रिमाइंडर बचेगा 4। तो क्वेश्चन है 12 वीक्स। भाई 12 वीक्स का मतलब 12 वीक्स बाद मंडे ही वापस हो। 12 वीक्स बाद यानी 84 डेज के बाद मंडे होगा, ये कंफर्म हो जाता है। अब मंडे के 4 दिन बाद यानी फर्स्ट डे ट्यूसडे, सेकेंड डे वेडनेसडे, थर्ड डे थर्सडे, फोर्थ डे फ्राइडे। सो द आंसर इज फ्राइडे। बात खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट बिल्डिंग, तो स्कल्पचर किस पे है? आंसर इज स्टेचू। हाँ भाई, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाता है, तो स्कल्पचर क्या बनाता है? दैट इज स्टेचू। ठीक है? क्लियर? गुड। तो दिस इज द टुडेज 30 क्वेश्चंस। ठीक है? अब इसमें जो समझ में आया सो गुड, जो नहीं समझा रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना। ठीक है?